हेलो गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हो बेंगलोर से तिरुपति दर्शन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने रिसेंटली कर्नाटक टूरिज़्म से ये ट्रिप बुक की है, तो उस ट्रिप की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर एक काउंटर था, उन्होंने हमारी सीट कंफर्म करवाई। उसके बाद हमको बोला गया कि आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। ये जो बस हमने बुक करवाई है वो 24 आवर की ट्रिप के लिए है। यहाँ से रात को 9 बजे डिपार्चर होती है और अगले दिन रात को 10:30 बजे तक हमको फिर से बेंगलोर स्टेशन पे ड्रॉप कर देती है। कर्नाटक टूरिज़्म द्वारा बहुत सारे और भी अलग अलग पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमने जो ये तिरुपति का बुक करवाया है उसमें भी 4 टाइप का बस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, AC डिलक्स, वोल्वो मल्टी एक्सेल और मल्टी एक्सेल काल्व सपोर्ट। हमने जो बुक करवाया है वो मल्टी एक्सेल काल्व सपोर्ट की है और उसका चार्जेस है 2750 विथ टैक्स पर पर्सन। आप वीडियो में देख सकते हो बस की सीट और बस की कंडीशन। बस कंफर्टेबल थी बैठने में। बस अंदर से क्लीन भी अच्छी थी और आप बस की कंडीशन आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, अच्छी थी। और सीट के साइड में ही चार्जिंग के लिए आपको पॉइंट भी दिया गया था। बस राइट 9 बजे बेंगलोर से रवाना होती है और रात के 11 बजे एक रेस्टोरेंट में होल्ड करवाया था 20 मिनट्स के लिए, और ये एक ही होल्ड था। उसके बाद डायरेक्ट तिरुपति, उसके बाद कोई भी होल्ड नहीं था। होल्ड के बाद बस फिर से रवाना हो गई। उसके बाद 2:30 के आसपास हमें एक होटल पे लाया गया। विंटेज इन नाम की होटल थी। उन्होंने वहाँ पे बोला आपके पास 1 घंटे का समय है, आप रेडी होके नीचे आ जाइए, उसके बाद हम पद्मावती दर्शन के लिए यहाँ से रवाना हो गए। रूम की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी थी। रूम में हमें एक कबाड़ दिया गया था, रेडी होने के लिए एक मिरर, वॉशरूम भी बहुत ही अच्छे से क्लीन थे और गीज़र की भी फैसिलिटी वहाँ पे थी। और जो होटल का रूम हमें दिया गया था वो बहुत ही क्लीन और अच्छा था। उसके बाद हम रेडी हो गए अराउंड 4 बजे के आसपास। हम रेडी होके जैसे नीचे गए, हमें पद्मावती दर्शन के लिए बस में बिठा के ले जाया गया। हम 4:05 पे वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे हमारे साथ एक गाइड भी आए थे। उन्होंने बोला कि आपके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आप बस में ही रख दीजिए। मंदिर अराउंड ओपन होता है 5 बजे। 5 बजे जैसे ही ओपन होता है वैसे ही आपको दर्शन अच्छे से करने को मिल जाएंगे, पर उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर स्पेशल दर्शन। उसके बाद हम लोग फिर से होटल पे लाया जाता है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करवाया जाता है। वो इस पैकेज में ही इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से बस में बैठ जाते हैं। लगभग 10 मिनट जैसी बस चलती है। उसके बाद हमें बस से उतार के वहाँ की जो लोकल बस होती है उसमें बिठाया जाता है। यहाँ से तिरुपति का डिस्टेंस लगभग 24 किलोमीटर जैसा होता है। वहाँ पे ये तिरुमाला ऊपर पर्वत पे है, तो ये जो प्राइवेट बस होती है उसको परमिशन नहीं है, तो हमें कंपलसरी ये लोकल बस में ही जाना पड़ता है। हम जैसे ही उस बस में बैठते हैं, लोकल बस में, 5-10 मिनट के बाद हमें फिर से उतारा जाता है। एक चेक पॉइंट आता है, वहाँ पे हमारी पूरी चेकिंग होती है। उसके बाद फिर से हमें बस में बिठा के तिरुमाला पहुँचाया जाता है। तिरुमाला पे पहुँचने के बाद गाइड हमें बोलते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान परमिशन नहीं है, तो आप शॉप नंबर 92 में ये सब सबमिट कर लीजिए स्पेशल दर्शन के लिए, जिसका चार्जेस होता है पर पर्सन 300। वो इस पैकेज में इंक्लूड ही रहता है। हमें 9 बजे सुबह एंट्री गेट पे पहुंचा दिया गया था। 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक हम लोग लाइन में खड़े रहे। जैसे ही 11:30 बजते हैं गेट ओपन हो जाता है और एंट्री स्टार्ट हो जाती है।
11:30 से लेके 2 बजे तक हम दर्शन की लाइन में खड़े रहते हैं और दर्शन हो जाते हैं हमारे अच्छे से। जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलते हो, वहाँ पे एक लड्डू काउंटर होता है। जो गाइड होता है वो हमें एक पर्ची दे देता है। उस पे पर पर्सन एक लड्डू आपको फ्री मिलता है और वो भी इस पैकेज में इंक्लूड है। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो पर लड्डू आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। प्रसाद लेने के बाद गाइड ने जो जिस जगह पे हमें आने को बोला था दर्शन के बाद, हम वहाँ पे पहुँच गए। अराउंड 50 मिनट्स वेट किया था हमने। उसके बाद सारे जो बस के पैसेंजर थे वो आ गए। शाम के ठीक 4 बजे के आसपास तिरुमाला से हम फिर से रवाना हो गए बेंगलोर के लिए। अगर आप भी बेंगलोर से तिरुपति जाना चाहते हो तो उसमें एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। 1 महीने पहले आपको बुक करवाना पड़ता है। अगर आप वीकडेज पे जाते हो फिर भी वेटिंग तो रहता ही है। 2-3 घंटे तक तो आपको लाइन में खड़े रहना है, लेकिन वीकेंड में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। पर आपको दर्शन तो ठीक से हो जाएंगे। होल्ड के बाद फिर से बस रवाना होती है। 10:30 बजे के आसपास हमें बेंगलोर स्टेशन पे उतारा जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू।